हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल चाइनीज़ एक्सप्लेनेशन बाय सिमरन में। तो हमारी एचएसके विद न्यू वर्जन की सीरीज चली हुई है, जिसमें मैं एचएसके 1 आपको करा रही हूँ और मैंने उसमें 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। आज ये हमारा 3rd चैप्टर होने वाला है, जिसका टाइटल है वशि चोंगहुरन। इसमें ऑब्जेक्टिव जो दिया गया है चैप्टर का, इसके अंदर 3 वर्ड दिए गए हैं श, द, मा। इनकी ग्रामर समझनी है, ये कैसे कैसे यूज़ होता है इस चैप्टर में समझेंगे। जितने भी वर्ड दिए गए हैं इस चैप्टर के अंदर वो भी मैंने कवर कर दिए। ये न्यू एचएसके है और ये आप सभी को पता है। बाकी आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर कुछ भी आपके डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे आपके आंसर कर दूँगी। और प्लीज़ वीडियो को शेयर भी किया करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें श, द और माँ का यूज़ पढ़ना है हमको, जो कि चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है कि कैसे कैसे इन सब का यूज होने वाला है सेंटेंस में। ठीक, लेकिन उससे पहले हम कुछ थोड़ा वर्ड पढ़ लेते हैं जो कि फिर आगे सेंटेंस बनाने में, लाइक इनके सेंटेंस बनाने हैं, इनमें सेंटेंस में यूज़ करने हैं ये वाले वर्ड, तो इनमें आपको आसानी होगी। ठीक है, तो पहला वर्ड जो आज का दिया हुआ है रन। देखो ये मैंने आपको बताया भी था जब मैंने पहले जो लेक्चर कराए थे, पिछले 2 जो लेक्चर कराए उसमें मैंने बहुत सारे वर्ड भी आपको कराए और इंडिपेंडेंटली कैरेक्टर भी बताया है कि एक कैरेक्टर जो एक पूरा वर्ड होता है कि वो 2 कैरेक्टर से अगर मिलके बना है तो उन दोनों कैरेक्टर का अलग-अलग मतलब क्या है, और फिर दोनों को मिला के जो एक वर्ड बना है उसका मतलब क्या होता है। मैंने इसके बारे में भी बताया आपको। ठीक है, तो ये है आपका रन और ये कौन सी टोन है आपकी, ये आपकी दूसरी टोन है। ठीक, टोन के बारे में भी मैंने आपको बताया है। यार सॉरी, मैं अभी शॉर्ट्स अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। ओके, मैं जल्दी ही करूँगी, उसमें मैंने कंटेंट बना रखा है, बस मुझे टाइम नहीं मिल रहा है यार। तो पहला वर्ड है आपका रन। रन मीन्स होता है ह्यूमन या पर्सन। ठीक है, द। देखो इस पे कोई टोन नहीं है, ये मैंने आपको बताया था, जो कि 5 टोन होती है, 5वीं टोन न्यूट्रल टोन होती है। कोई सिंबल नहीं रहता है 5वीं टोन का, तो वो हल्की सी एकदम, उसमें कोई स्ट्रेस भी नहीं रहता है, हल्का सा उसको पढ़ते हैं, तो वो यही है द। ये हमेशा जो मेन नाउन है आपका उसके बाद यूज़ होता है द, क्योंकि हम इस चैप्टर में द का यूज़ पढ़ने वाले हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर आपको नहीं भी समझ आया तो मैं आगे समझा दूँगी। नेक्स्ट आपका जो वर्ड है वो है ड्र। ड्र, देखो ये आपकी कौन सी टोन है, ये आपकी 4th टोन है। ठीक है, ये बहुत ही जल्दी बोली जाती है, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन होता है इसका बोलते टाइम। ड्र। ड्र मीन्स होता है दिस। और नेक्स्ट है आपका शे। और देखो इसके ना 2 प्रोनाउंसिएशन होते हैं, लाइक इसको हम 2 तरीके से बोल सकते हैं। एक तो शे बोल सकते हैं, एक बोल सकते हैं श्रे। ठीक है, ये स्पोकन में यूज होता है और एक आपका जो राइटिंग होती है रिटन में यूज होता है। इसका मतलब होता है हु। ठीक है, ये इसका कैरेक्टर है, ये आप देख लीजिए, जो इसका हांजी हांजी कैरेक्टर को हांजी बोलते हैं। ठीक है, ये है ना। देखो यहाँ पे टोन है ना। ना मीन 3rd टोन है आपकी यहाँ पे ना, विच। ठीक है, कुवो। नेक्स्ट आपका वर्ड है कुवो। कुवो मीन्स होता है कंट्री। इसका जो हांजी है ये वाला है था। था, देखो ये आपकी कौन सी टोन है, ये आपकी 1st टोन है, तो ये एक ही लाइन में बोली जाएगी, एक ही टोन में एक ही साथ बोली जाएगी स्मूथली एकदम। था। था मीन्स होता है शी और हर। देखो चाइनीज में जो है था ना 3 तरह के होते हैं, तो मैंने तीनों को लिख दिया है यहाँ पे। जो था आपको कैसे पहचानना है, मैंने आपको बताया था कि ये लेडी का सिंबल होता है, जो ये वाला रहता है आगे वाला, इसका मतलब न्यू होता है। और जो ये वाला रहता है, देखो ये रन का रेडिकल है। ठीक है, मतलब जो रन पीपल होता है इस तरह, ये जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है ये उसका रेडिकल है। जब हम ये वाला रेडिकल यहाँ पे लगाते हैं और सेम कैरेक्टर रहेगा बाद में, लड़की वाले के बाद भी और इधर के बाद भी, मेल वाले के बाद भी और फीमेल वाले के बाद भी, लेकिन बस मेल वाले में ही आगे वाला रेडिकल चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब होता है ही, और ये भी था ही होता है। प्रोनाउंसिएशन सेम है। ठीक है, पिनियन सेम है, मतलब पिनियन सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन कैरेक्टर डिफरेंट है। एक था और होता है जिसका मतलब होता है इट, और इसका कैरेक्टर इसका भी हांजी अलग होता है। ठीक है, अभी देखो हम मेल और फीमेल का जो सेकंड जो कैरेक्टर है इसको देखो ध्यान से। ठीक, ये और ये वाला कैरेक्टर सेम है ना, तो लेकिन इसका मतलब अलग होता है।
यहाँ पे इसका मतलब होता है ऑल्सो, ये ठीक है, इस पर थर्ड टोन है। इस तरह से कैरेक्टर निकालने जब आप शुरू कर दोगे ना तो आपकी इजी हो जाएगा चाइनीज में कैरेक्टर को लर्न करना भी। नहीं तो फिर देखते रह जाएंगे कि यार अलग अलग से कैसे कैरेक्टर याद करने हैं, किस तरह याद होंगे। ऐसे तो हजारों कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। आप 5 कैरेक्टर में से 10 कैरेक्टर आराम से याद कर सकते हैं। उन्हीं 5 कैरेक्टर में से निकाल निकाल के 10 कैरेक्टर आप आराम से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ड है वे। वे, ये आपकी कौन सी टोन है? ये आपकी फोर्थ टोन है, ठीक है। फोर्थ टोन है वे। जैसे हम बोलते हैं ना फोन उठाते ही हेलो हाय, तो ये वही है वे नि आओ। तो इसका मतलब होता है हेलो हाय, और इसका कैरेक्टर देखो ये है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो वर्ड है आज का वो है, आई थिंक ये दिख नहीं रहा है क्या, एक सेकेंड। नेक्स्ट आपका वर्ड है चे। चे, देखो यहाँ पर ग्रामर कौन सी आ गई, जो न्यूट्रल टोन है आपकी वो वाली ग्रामर यहाँ पे आ गई, ठीक है। जे जे मीन्स क्या होता है एल्डर सिस्टर, और जो यंगर सिस्टर होती है उसको मे बोलते हैं, मे। और मैंने आपको बताया था आई थिंक पिछली वीडियो में मैंने बता दिया आपको, ग ग मीन्स जो आपका एल्डर ब्रदर होता है, दीदी मीन्स आपका जो होता है यंगर, जो छोटा भैया होता है, यंगर ब्रदर होता है, ठीक है। ये आपको मैंने सारे बता दिए, जे मे ग ग और दीदी। गोंगजो, गोंगजो मीन्स होता है जो भी है वर्क। देखो गोंग ये वाला कैरेक्टर है, इसको हम गोंग बोलते हैं, और इसका क्या मतलब होता है वर्कर होता है। अगर हम इसको सेपरेटली पढ़े तो इसका मतलब होता है वर्कर। जो जो का मतलब होता है राइटिंग्स वर्क, कुछ भी काम करना, लाइक जो एक तरह से, ठीक है, वर्क हो गया। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो ये पूरा बन जाता है जो भी है वर्क, ठीक। नेक्स्ट आपका जो कैरेक्टर है वो है हाई। हाई मीन्स होता है स्टिल, हाई स्टिल। मांग, मांग मीन्स होता है बिजी, कि मैं बहुत बिजी हूँ, वहाँ मांग, ठीक। बिजी, मांग, माँ, जो कि हम ग्रामर पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। ये कहाँ पे यूज होता है, सेंटेंस के एंड में यूज होता है, ठीक है। और इससे लाइक क्वेश्चन, क्वेश्चन जो लाइक क्वेश्चन बनता है हमारा, यस और नो के क्वेश्चन बनाए जाते हैं इस बार इसका माँ का यूज करके। ट्वे, देखो मैंने आपको एक कैरेक्टर पढ़ाया था, आपको एक वर्ड पढ़ाया था ट्वेबुची, सॉरी, ठीक है। तो उसमें ये वाला ट्वे आया हुआ था, तो जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब राइट होता है, ये सेपरेटली यहाँ पे इन्होंने करके दिखा दिया राइट, जो कि मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, ठीक है। देखो इसका जो हांजी है वो ये वाला है। अच्छा मैं आपको ये वर्ड भी करा रही हूँ क्योंकि ये न्यू एच एस के बने हैं, और यहाँ पे जितने भी वर्ड कैरेक्टर दिए हुए हैं ना इनको आपको याद करते करते चलना है। ये सारे कैरेक्टर आपको लिखने सीखने हैं खुद से ही। आप ना ट्रेन चाइनीज़ ऐप यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रोक कैसे कैसे स्ट्रोक ऑर्डर को समझने के लिए, वो आपके लिए इजी हो जाएगा वहाँ से कि किस तरह लिखना है, याद करना इजी हो जाएगा कैरेक्टर को, आसानी से आप लिख सकते हैं फिर। अब नेक्स्ट है आपका वर्ड थाई। कौन सी टोन है आपकी, फोर्थ टोन है, ठीक। थाई, टू एक्सेसिवली, मतलब जो एक्सट्रीम लेवल पे चीज़ें होती है, ठीक, थाई। अच्छा अब देखो यहाँ पे जो ये कैरेक्टर है इसको ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे नीचे ये डॉट ना होता, ठीक है, एक सेकेंड, ये अगर ये नीचे डॉट ना होता तो ये क्या बनता, ये बनना था ये वाला। इसका क्या मतलब होता है ता, इसका मतलब होता है बड़ा वाला, ठीक है, बड़ा बिग, ये वो वाला कैरेक्टर है। लेकिन यहाँ पे अभी डॉट लग गया तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया थाई, इसका मतलब एक्सट्रीम, एक्सेसिवली, टू, तो ये होता है इसका मतलब। नेक्स्ट आपका जो कैरेक्टर दिया हुआ है वो दिया हुआ है सियांग। सियांग, इसमें कौन सी टोन है, थर्ड टोन है। और सियांग के जो मतलब होते हैं कई सारे मतलब होते हैं जो कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। ये मिस कहीं पे इसका मतलब होता है वॉन्ट, आई वॉन्ट दिस थिंग, वो श्यांग, जुग, वो श्यांग, जुगदोंशी, वो श्यांग, फल शम्मा शम्मा शम्मा, ठीक है। तो श्यांग का मतलब मिस होता है, श्यांग का मतलब थिंक भी होता है, थिंक सोचना भी होता है श्यांग का मतलब। श्यांग ई श्यांग, लेट मी थिंक, थिंक फॉर अ वाइल, ठीक है। ये सारी ग्रामर मैं आपको जो आगे वाले आपके चैप्टर होंगे ना उनमें समझाऊंगी, क्योंकि जो ये है ना श्यांग ई श्यांग, ये इस तरह की वर्ब का रिपीट होना ये चुटके टू के अंदर आया हुआ है, जो कि न्यू वर्जन है आपका। नेक्स्ट आपका सारे वर्ड खत्म हो चुके हैं, और इसके अंदर सिर्फ इतने ही वर्ड दिए हुए थे, कुछ कंट्रीज के नाम दिए हुए थे जो कि मैंने सोचा कि उनको लाइक उनको इस तरह अलग से शॉर्ट बना दूँ। तो अब
जो है इनकी ग्रामर देख लेते हैं क्या क्या है, क्या आपको इस चैप्टर के अंदर ध्यान देना था। अभी हमने सारे वर्ड सीखे हैं, जो भी वर्ड इसमें दिए हुए हैं जितने भी, अभी ग्रामर देखेंगे जो जो कि आपको सेंटेंस बनाने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो पहला आपका है श्री। श्री आपको पढ़नी है। ये एक तरह की वर्ब होती है मैंडरिन के अंदर, और इसका यूज़ कैसे करते हैं हम देखो। सब्जेक्ट प्लस श्री प्लस नाउन या आइडेंटिटी। नाउन और आइडेंटिटी बताने के लिए, आइडेंटिटी बताने के लिए श्री का यूज़ होता है कि ये कौन है, इसकी पहचान क्या है, ठीक है। और ये नाउन से पहले यूज़ होती है, ये भी आपको याद रखना है। तो वो, मैं, ये मैंने आपको बताया पहले ही कैरेक्टर, तो मैं यहाँ पे इसकी मीनिंग नहीं लिखी है। वॉशी, लाओशी। लाओशी का भी मतलब मैंने आपको बताया है पहली वीडियो में, इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी मीनिंग नहीं लिखी है। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप ये नोट्स भी बना रहे हैं साथ साथ में, और कैरेक्टर आप याद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, वॉशी, वॉशी, लाओशी। मैं, आई एम अ टीचर, ठीक है। तो ये आपका नाउन है, ये आपका श्री जो वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। ये मेरी, ये किसकी पहचान बता रहा है, मेरी पहचान बता रहा है कि मैं क्या हूँ, मुझे आइडेंटिफाई कर रहा है कि मैं टीचर हूँ एक। वॉशी, लाओशी। जशी, फिंगुओ। फिंगुओ का मतलब होता है एप्पल, ठीक है। ये मैंने कैरेक्टर आपको नहीं बताया था, तो इसलिए मैंने इसकी यहाँ पे पिनियन लिख दी, फिंगुओ। और अगर फ्रूट्स को बोले तो फ्रूट्स को क्या बोलेंगे, श्वे को। श्वे मीन्स होता है वाटर, ठीक है। और ये सेम जो कैरेक्टर है बाद वाला, ये इसके पीछे लगा देंगे गो, तो श्वे गो, ये हो जाएगा आपका फ्रूट्स, ठीक है। और लेकिन ये यहाँ पे श्वे हटा दिया हमने, फिंग लगा दिया, तो फिंगो। जशी फिंगो, दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल। नेक्स्ट है आपका थाशे वद शियो। शियो का मतलब होता है रूममेट, ठीक है। लाइक सू शी डॉर्मेट्री होता है, तो ये वो वाला कैरेक्टर है। एंड यो, शी यो, हाशी वोदा शी यो, ये मेरा रूममेट है, शी इज़ माई रूममेट, ठीक है। ये कैरेक्टर आपको यहाँ पे याद रखना है, ये फीमेल वाला था है, ठीक। था शी वोदा शी यो। दा की हम जो है ग्रामर नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, लेकिन जब हम अपनी कोई चीज़, अपना रिलेशन बताते हैं ना किसी चीज़ से, कोई हमारा रिलेटिव है, ख़ास रिलेटिव है, तो वहाँ पे दा लगाते हैं। लाइक दा हटा भी सकते हैं, वशी, वशी फोयो, वदा फोयो, सॉरी वदा फोयो, व फोयो, वदा मामा, व मामा, ऐसे हटा भी सकते हैं, ठीक है। किसी पे किसी चीज़ का हक होता है, ओनर रहता है, ओनर के बाद दा लगता है, तो ये मेरा रूममेट है इसलिए इसके बाद दा लगा, ठीक है। आस्किंग, आंसरिंग, जो शी है, दूसरा इसका यूज़ कहाँ पे होता है, लाइक किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि आप लाओशी है, लाइक वहाँ पे आपको माँ लगाना पड़ता है, जो कि नेक्स्ट आपका ग्रामर जो मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वहाँ पे आपको बताना पड़ता है यस और नो, ठीक है। जैसे हम चाहे इंग्लिश में यस और नो बोलते हैं, ऐसे ही इसमें शी बोलते हैं, यस के लिए शी, करेक्ट के लिए भी शी यूज़ होता है। और अगर सही नहीं है वो चीज़ कोई, या फिर वो चीज़ मैं नहीं हूँ, लाइक मैं, क्या तुम टीचर हो, नहीं मैं टीचर नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, बुशी, नहीं, बुशी, वो बुशी लाओशी, आई एम नॉट टीचर, बुशी सेशन, मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो ये बुशी, ये भी मैंने आपको बू का मतलब बता दिया था पहले, नॉट और शे, ठीक है। तो इसका मतलब होता है नो और इनकरेक्ट। कहाँ पे आप शी यूज़ नहीं कर सकते हैं, किसके साथ, आप जो है शी एडजेक्टिव के साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि गाओशिंग, गाओशिंग ये वाला करेक्टर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसका मतलब होता है हैप्पी, ठीक है। लाइक यहाँ पे आप ये नहीं यूज़ कर सकते हैं सी, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा एडजेक्टिव के साथ, क्योंकि इनके लिए ना ऑलरेडी एडवर्ब रहती है, लाइक जैसे ये है हंग, तो आप इसको सिर्फ ऐसे बोलेंगे वह हंग गाओशिंग। एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब यूज़ होगी, इसका कोई मतलब नहीं बनता है शी का यहाँ पे, तो इसको आप यहाँ पे ओमिट कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको हटा सकते हैं, ठीक। अगर आप इस तरह सेंटेंस लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अगर आप वह गाओशिंग इस तरह लिखेंगे कि मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका द का यूज़, द, ठीक है। तो द कहाँ पे यूज़ होता है, ये होता है पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करने के लिए, एक्सप्रेस पॉजिटिव रिलेशनशिप, जैसे ऑनर प्लस द प्लस थिंग,
जैसे कि ये मेरी बोतल है, ये मेरी एक पानी की बोतल है। अरे यार, ये तो दिख भी नहीं रही है। आह, जो ठीक है, ये ही है। ये बुक है एक। तो जोशी वोदा हमेशा पर्सनल नाउन के बाद द आएगा, ओनर के बाद वोदा शू। ये मेरी बुक है, ये मेरी पेन है। जोशी वोदा बी, बी पेन को बोलते हैं बी, ठीक है। वो ओनर द जोंगवन शू, जोंगवन का मतलब होता है चाइनीज, ठीक है। और चाइनीज को हम दो तरीके से लाइक दो वर्ड यूज करते हैं चाइनीज के लिए, जोंगवन हान यू, जोंगवन हान यू, हान यू। देखो इसमें जो है ना, ये कौन सी टोन है आपकी, हान यू। यहाँ पे लैंग्वेज, यू का मतलब जो होता है वो लैंग्वेज होता है, ठीक है। और ये कौन सी लैंग्वेज है, चाइनीज लैंग्वेज है। और देखो, इसलिए मैंने आपको बताया था टोन का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है। हान यू सेम ही है, लेकिन ये हान यू, ये कौन सी टोन है आपकी, ये आपकी सेकंड टोन है, ये आपको ध्यान रखना है। चाइनीज पे जो रहती है फोर्थ टोन रहती है। ये आपकी कोरियन लैंग्वेज हो जाती है, लैंग्वेज डिफरेंट हो जाती है। ये आपकी चाइनीज लैंग्वेज है, ये आपकी कोरियन लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये आपकी टोन का इम्पोर्टेंस है, आपको किस तरह याद करनी है। और पिनियन आपको सिर्फ एच एस के 2 तक ही करने होंगे, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप एच एस के 1 से ही पिनियन रिमूव करना शुरू कर दें। आप इस लेवल से पढ़ाई करें कि आपके करेक्टर ही याद हो जाए, कि पिनियन आपको ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। द का मैंने यूज़ बता दिया है आपको, ओनर द प्लस थिंग, वो द जोंगवन शू, वो द बी, वो द शू, वो द फिंग शुए का मतलब होता है वाटर बॉटल, ठीक है। फिंग शुए। When there is any kinship term in the sentence, then we can omit the, ठीक है। जैसे वो मामा, वो द मामा, अगर आप वो द मामा बोल रहे हैं तो ये भी ठीक है, लेकिन अगर आप वो मामा बोल रहे हैं तो ये भी ठीक है, कोई मसला नहीं है, गलत नहीं है कोई भी। वो फुयो, फुयो का मतलब होता है फ्रेंड, ठीक है, वो फुयो। नेक्स्ट आपका हो जाएगा माँ, जो कि लास्ट है आज का और इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस पूछने के लिए चाइनीज में आप क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, जैसे कि इंग्लिश में तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड पहले रख देते हैं, ठीक है, तब हम क्वेश्चन वर्ड पूछते हैं, लाइक क्वेश्चन पूछते हैं। चाइनीज में सिर्फ आपको सेंटेंस के एंड में माँ लगाना होता है, माँ। ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये और नो क्वेश्चंस के लिए यूज़ होता है। हम इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, सेंटेंस के एंड में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। लाइक नॉर्मल सेंटेंस आप जो भी बना रहे हैं वो हो गया प्लस माँ, ठीक। अरे यार, ये मैंने क्या कर, ये ठीक, इस तरह रहता है। जैसे कि तुम टीचर हो, एक नॉर्मल सेंटेंस, नी शिलाओशी, वो शिलाओशी, नी शिलाओशी। तो नी शिलाओशी माँ, लास्ट में लगा दिया माँ, कि क्या तुम टीचर हो, आप बनाइए क्वेश्चन, ठीक है। नी शिलाओशी माँ, नी सिचुएशन माँ, क्या तुम स्टूडेंट हो। सिचुएशन का मतलब मैंने आपको बताया था, सिचुएशन मीन्स स्टूडेंट होता है। क्या तुम स्टूडेंट हो, नी सिचुएशन माँ, नी शिलाओशी माँ। नॉर्मल सेंटेंस क्या होता है, था शी हुआन श्री जाओ जी। अगर आपको यहाँ पे, ओके, इसको समझाती हूँ पहले। था मतलब ही, ही कैरेक्टर का ध्यान रखना है आपको, कौन सा कैरेक्टर है यहाँ पे। अगर यहाँ पे लेडी वाला कैरेक्टर आ जाता, ये वाला कैरेक्टर आ जाता, तो ये क्या हो जाता, शी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ही वाला है, तो था शेखवान, शेखवान का मतलब होता है लाइक, था शेखवान ची खाना, जाओजी, जाओजी मतलब होता है डम्पलिंग, ठीक है, डम्पलिंग्स। जाओजी का मतलब होता है डम्पलिंग्स। लेकिन अगर आपको उसको क्वेश्चन बनाना है तो आप नॉर्मल सेंटेंस आपका ये हो गया, सब्जेक्ट हो गया और वर्ब आ गई प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे माँ लगा देंगे, तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि क्या तुम्हें जाओजी डम्पलिंग्स खाना पसंद है, ठीक है। तो इस तरह आपका माँ का यूज़ होता है। माँ का पता चल गया। अब माँ कहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं, जब आपका सेंटेंस में ऑलरेडी कोई क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ हो, तब वहाँ आप माँ यूज़ नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं मैंडरिन में, तो हु को क्या बोलते हैं, शे, क्योंकि हमने वर्ड इसमें दिया हुआ था, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, शे, शुए। इसका हांजी ये है, आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। नेक्स्ट आपका वर्ड है शम्मा। शम्मा क्या होता है, वॉट।
ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। जमयांग, आई थिंक जमयांग नहीं पढ़ा है तो, लेकिन यहाँ पे आपने देख लिया। तो जमयांग मीन्स हाउ, हाउ इट इज, ठीक है। तो हाउ, जमयांग हाउ, नी श्यांग छी शम्मा मा, ये गलत हो गया क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आपका शम्मा क्वेश्चन वर्ड है सेंटेंस के अंदर। तो सिर्फ आपको इतना ही बोलना है, नी श्यांग छी शम्मा, कि तुम्हें क्या खाना पसंद है, व्हाट डू यू वांट टू ईट, और तुम क्या खाना चाहते हो, ठीक है। व्हाट डू यू वांट टू ईट, नी श्यांग छी शम्मा, माँ का करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था माँ और द और शी, जो कि शी जो इस चैप्टर में दिया गया था, द, और ये लास्ट वाला आपका जो माँ था। हमने इन तीनों की ग्रामर समझ ली है। जितने भी वर्ड दिए गए थे इस चैप्टर के अंदर, वो सारे वर्ड मैंने आपको बता दिए, समझा दिए। होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। और इसमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। अगर आपके पास पीडीएफ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने बुक खरीदी है या, तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने सिर्फ ऑलरेडी इसमें आपकी जो ग्रामर थी वो समझा दी है। आप सेंटेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइक मैं आपको सेंटेंस दे दूँगी, ओके। अब मैं आपको शॉर्ट वीडियो में चैप्टर से रिलेटेड सेंटेंस भी प्रोवाइड किया करूँगी। जैसे कि आज मैंने शी, द और माँ की ग्रामर समझाई है, तो इससे रिलेटेड सेंटेंस डालूँगी, आपको वो बनाने हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डालूँगी। आप डिस्क्रिप्शन में से चेक कर लेना और वहाँ से उन सेंटेंस को अपने आप से बनाने की कोशिश करना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ग्रामर समझा दी है, ठीक है। और ये चैप्टर आपको समझ आया, आपको कैसा लगा, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, और पढ़ते रहिए अच्छे से। ख्याल रखिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी किया करें। टेक केयर, बाय बाय।